श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेलकम ऑल इन ICT इको4यू चैनल। ICT इको4यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं कृपेश नायक आप सभी को चैप्टर 9 की ओर ले जाने रहा हूँ। आज नेशनल इनकम के रिवीजन राउंड के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी को पता है कि अप टू 8 चैप्टर तक के रिवीजन राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। फुल चैप्टर के भी कंप्लीट हो चुके हैं। 1 to 11 स्टैंडर्ड 11 इकोनॉमिक्स, जनरल स्ट्रीम, आर्ट्स एंड कॉमर्स, गुजरात बोर्ड के 9 चैप्टर के नेशनल इनकम की ओर हम जा रहे हैं। तो सबसे पहले जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब की है उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। जिन्होंने नहीं की वो गूगल पे से www.ict टाइप करके सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल बटन पे क्लिक करके आप ऐप अपना जो भी नोटिफिकेशन है वो भी आप मोबाइल पे या कंप्यूटर के ऊपर भी ले सकते हैं। अब जो ICT इको4यू की ऐप गूगल प्ले स्टोर से भी आप एंड्रॉयड वर्जन के यूजर्स अच्छी तरह से बेनिफिट ले सकते हैं। 1 to 12 कॉलेज तक के बहुत सारे अपडेशन आ रहे हैं, उसके अंदर भी तो एजुकेशन रिलेटेड फ्री में आपको ये ऐप भी दे जा रही है, तो आप उसका लाभ उठाए। तो आई वेलकम ऑल इन ICT इको4यू चैनल। रिवीजन राउंड स्टार्ट करने से पहले हम आपको नेशनल इनकम के बारे में बता दें। जो हमने फुल्ली वीडियो के अंदर कंप्लीट किया है पोर्शन, वो उस पोर्शन को थोड़ा सा रिवाइज कर ले और हमको पता चल जाए कि नेशनल इनकम में क्या हमने पढ़ा अभी तक। तो नेशनल इनकम के हमने इंट्रोडक्शन देखे, उसके अंदर GNP GDP उनके जो कॉन्सेप्ट है उनके बारे में हमने इंट्रोडक्शन के अंदर बताया। उसके बाद जो नेशनल इनकम का जनरल मीनिंग था, the monetary value of the total production in the agriculture, industries and service sector in a country during a year is the national income of that country. When we say that the national income of India rupees 128 lakhs crore, it means that the goods and services of 128 lakhs crore have been produced during a 1 year in agriculture, industry and service sector. जनरल मीनिंग है। उसके बाद आल्फ्रेड मार्शल ने प्रोडक्शन बेस्ड डेफिनेशन दी। आयरिंग रिविसर ने कंजम्पशन यानी एक्सपेंडिचर बेस्ड डेफिनेशन दी और AC पीकू ने मनी बेस्ड दैट इज कॉल्ड इनकम बेस्ड डेफिनेशन दी है। तीनों की डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम एंड नेशनल प्रोडक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। नेशनल इनकम क्या है, तो वो सम ऑफ द टोटल ऑफ द वेजेस, रेंट, interest and profit, the sum of that all, it is called national income. But national product is one of the production from where we are sum of that is agriculture or industrial or service sector. Those are production are getting in hard that this all the sum of that is called national product. The sum of the total production value of the final product and service obtained by the various factors of the production is various sectors. It is called agriculture or industry or service. जहाँ पे जो टोटल प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, उन सभी का टोटल करेंगे तो नेशनल प्रोडक्ट मिलेगी। फिर हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम का देखा। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन के लिए ये क्वेश्चन जो हमने प्रोडक्शन यूनिट फॉर्म्स और प्रोडक्शन और ऑनर ऑफ द फैक्टर्स यानी फैमिली के बारे में हमने बात की। फॉर्म्स थे फैमिली से रेंट, इंटरेस्ट, वेजिस की जो सर्कुलर फ्लो है वो हमने देखे थे। सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP के बारे में हमने देखा। GDP दैट इज देयर आर मेनी कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशनल इनकम अमंग विच द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द सिटीजन ऑफ अ कंट्री एंड फॉरेन सिटीजन विद इन अ कंट्रीज लिमिट इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट के अंदर हमने 1 2 3 पॉइंट कंप्लीट किए थे। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का हमने एक शॉर्ट में GDP का डेप्रिसिएशन से सब्ट्रैक्शन करेंगे, यानी GDP माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं NDP में मिल जाएगी। GDP है यहाँ पे डेप्रिसिएशन के साथ। और जब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात आती है तो द प्रोडक्शन डन बाय द सिटीजन ऑफ ए कंट्री एंड फॉरेन सिटीजन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, while the sum of the value of the citizen of country produced in a year is GNP, where the production done by the citizen of a country within the country on in foreign country
is not important here, but the production should be done by the citizen of our country. हमारे कंट्री वाले ने यहाँ पे प्रोडक्शन किया है या बाहर के कंट्री प्रोडक्शन किया है उनसे लेने देना नहीं है, मगर इंडियन पीपल ने वो प्रोडक्शन किया होना चाहिए, तो इट्स अ पार्ट ऑफ जीएनपी. द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द जीडीपी, सॉरी, gross and goods and service produced by the citizens of India, this all are known as a one type of GNP. GNP जीडीपी के इंक्लूड है. अब उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात की. उसके बाद एनएनपी. एनएनपी का हमने शॉर्ट में फॉर्मूला देखा था कि जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन. जीएनपी में से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो एनएनपी हमें मिल सकता है. दैट इज एनएनपी मींस जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन. एनएनपी का मतलब है जीएनपी माइनस एनडीपी. डीआई यानी जीडीपी, एनएनपी, एनएनपी यानी जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन. पर कैपिटा इनकम की बात हुई, उनके फॉर्मूला को देखा हमने. क्रॉस डोमेस्टिक पर कैपिटा इनकम इक्वल टू क्रॉस नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, ये भी हमने कंप्लीट कर दिया था. ये सभी बातें हमने डिस्कस कर दी है. उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे थे पर कैपिटा इनकम के. पर कैपिटा इनकम डिक्रीज इफ द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज हाई. पॉपुलेशन हाई है तो वो कम होती नजर आएगी. पर कैपिटा इनकम एवरेज मेजर्ड है. पर कैपिटा इनकम कभी भी जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ हो रहा है वो नहीं दिखाता हमें. पर कैपिटा इनकम इज नॉट ट्रू क्राइटेरिया टू इनइक्वालिटी ऑफ द इनकम इन कंट्री इनसाइड इंक्रीज. UNO also use diagram of per capita income. ये सभी हमने कंप्लीट किया था. देन नेक्स्ट पॉइंट इज मेजर ऑफ नेशनल इनकम. देयर आर 3 मेथड्स आर देयर, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड. प्रोडक्शन मेथड के अंदर हमने बात की थी जो प्रोडक्शन जहां जहां से होते हैं उन सभी का टोटल करने से. उनका एग्रीकल्चर में अगर कुछ है या भी सर्विस सेक्टर के अंदर है या इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर है, उन सभी का टोटल करेंगे तो प्रोडक्शन मेथड से हमें नेशनल इनकम जानने को मिल सकती है. इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या था नेशनल इनकम की प्रोडक्शन बेस्ड कैलकुलेशन करते वक्त? तो क्लासिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक इन डिफरेंट सेक्टर्स, सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सर्विस ऑफ हाउसवाइफ, सेल्फ कंजम्पशन, डिफेंस, म्यूटेंट, रेंट, डबल काउंटिंग टू काउंट द वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड, वैल्यू एडेड मेथड, ये सभी हमने नेशनल प्रोडक्ट के बारे में बात की थी. उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडी, रीसेल, द डिडक्ट, डेप्रिसिएशन, ये तीनों, ये 11-12 बातें हमने की थी जो सेक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. जब डिवीजन राउंड में हम डिस्कस करेंगे तो उसका डीप में हम डिस्कस करेंगे, मगर इतना हमने कंप्लीट किया था. उसके बाद इनकम मेथड हमने देखी, उनकी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू काउंट इनकम फॉर फैक्टर्स, इनकम रेंट, इनकम ऑफ इंटरेस्ट, इनकम ऑफ वेजेस, इंटरेस्ट ऑफ प्रॉफिट, ये सभी हमने बातें कंसिडर की थी. कौन सी बातें कंसिडर नहीं करनी ही वो भी हमने कंप्लीट की थी. द सब्सिडी गिवन बाय द गवर्नमेंट इज डिडक्टेड, फॉरेन इनकम इज एडेड, इनकम जनरेटेड एज कमीशन और ब्रोकेज ऑन सेल ऑफ कम्युनिकेशन गुड्स, कंज्यूमेबल गुड्स, ये सभी बातें हमने कंप्लीट की थी. उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड हमने ली थी. एक्सपेंडिचर मेथड का जो पॉइंट्स था उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. एक्सपेंडिचर यानी जो जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं वो, दैट इज द मेथड हैज बीन डेवलप्ड फ्रॉम द डेफिनेशन बाय प्रोफेसर फिशर. फिशर के हिसाब से ये डेफिनेशन जो थी उसके हिसाब से ये expenditure method चल रही है. The method shows the assumption of the income equal to expenditure. In this method, expenditure incurred in purchasing finished goods or services during a financial year is included. Total expenditure during a financial year is equal to GDP. तो यहाँ की important fact के अंदर हमने 4 factors ऑफ मॉनेटरी एक्सपेंडिचर, जो 4 फैक्टर्स है, लैंड, लेबर, इंटरप्रेटर, कैपिटल को, उनको कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स, CIG की बात हुई थी. 4 फैक्टर के अंदर जो हमारे फैक्टर के अंदर एक्सपेंडिचर होते हैं उसके अंदर कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं. फिर नेट एक्सपोर्ट की बात हुई. नेट एक्सपोर्ट यानी इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट की बात होती है. तो इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट को हम ऐड करेंगे किसके अंदर? CIG के अंदर, तो हमें नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर की मिलेगी. उसके बाद एक्सपेंडिचर नॉट कंसीडर इन द, कौन से खर्च हम कंसीडर नहीं करेंगे वो बात डिस्कस की थी. डेफिनेट डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, बहुत सारा हमने एग्जांपल भी दिया था कि किसी को अगर हम जॉब में रखते तो वो जॉब वाले बाहर अगर कुछ कमा रहे हैं, हमें नहीं पता चलता, तो वो नेशनल इनकम कहाँ पे हम काउंट करें? उनको हम रखते हैं, उनका काम अगर कोई दूसरे आदमी को वो सौंप देते हैं तो किसकी इनकम गिने? तो एक्सपेंडिचर मेथड नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के टाइम बहुत सारे हमें प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं. तो डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, ये बात हमने कंप्लीट की. प्रॉब्लम इन मेजर
मेजरिंग नेशनल इनकम जो प्रॉब्लम होते हैं उनका हमने पूरा लिस्ट बनाया था। डबल अकाउंटिंग, सेल्फ एजम्पशन, डेप्रिसिएशन प्रॉब्लम, टैक्स एवोडेशन एंड टैक्स एवेशन, इलीगल इनकम, प्रॉब्लम ऑफ नेट फॉरेन इनकम, उसके बाद इलिटरेसी, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन स्केल, बार्टर सिस्टम, पीपल इन्वॉल्व इन मोर देन वन ऑक्यूपेशन, ये सभी हमने फेस की थी और ये सभी डिस्कस की थी हमने। मॉनेटरी इनकम की बात हुई है और रियल इनकम की। मॉनेटरी इनकम और रियल इनकम, मॉनेटरी वैल्यू के हिसाब से अगर गुड्स और सर्विस को इन्क्लूड करेंगे तो मॉनेटरी वैल्यू है, और रियल नेशनल इनकम के अंदर किसी बेस ईयर का या कांस्टेंट ईयर को हम बेस ईयर करके उनके प्राइस से रिलेटेड अगर प्रोडक्शन को इवेल्यूएट करेंगे तो हमें ट्रू एंड रियल पिक्चर मिल सकता है। तो ये सभी बातें हमने कंप्लीट की थी, तब हमने फुल चैप्टर कंप्लीट किया था। अब हम बात करते हैं रिवीजन राउंड के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट है रिवीजन राउंड आपके लिए, क्योंकि यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपने रिवीजन को। तो आपको सेक्शन ए बी सी डी के अंदर कैसे लिखना है, क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है, कैसे याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज सी डी ई के अंदर की काफी इंपॉर्टेंट है। सी को, डी को, ई को याद रखने का तरीका कौन सा है, तो वीडियो को एंड तक देखना। अभी तक हमने जो फटाफट कर दिया है उनके फुल वीडियो बना चुके हैं हम, और उनका आपने ऑब्जर्वेशन भी किया होगा। नहीं किया है तो www.icd-Cofoli चैनल के अंदर प्लेलिस्ट के अंदर जाके बैक टू बैक इंग्लिश वीडियो में जाना और चैप्टर नंबर 9 सर्च करना, तो आपको मिल जाएंगे पूरे फुल वीडियो क्या है डीप में डिस्कस किए हैं। तो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम वो भी इसी वीडियो के अंदर डालें। यहाँ पे हम बेस हमारा है रिवीजन राउंड का, तो रिवीजन राउंड की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट रिवीजन राउंड आपके लिए, सो कीप वॉचिंग रिवीजन राउंड नाउ। कल तो चला गया, कल तो चला गया, आने वाले कल अभी आया नहीं, हमारे पास केवल आज है। आइए शुरुआत करें। ध्यान में रखना, जो गया वो आने वाला नहीं है, और आने वाला है वो अभी आने वाला ही है, अभी आया नहीं है। मगर जो आया है वो हमारे पास है, यानी कोई एक मिनट, एक सेकंड का भी हमें हमारी स्टडी के लिए टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज है वो फिर से नहीं आने वाला। ये हम जो बात कर रहे, जो पढ़ा रहे हैं, आप सुन रहे, वो भी पास्ट आउट, वो भी चला जाने वाला है। तो जो है उनके ऊपर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। पास केवल आज है, हमारे पास केवल आज है। आइए शुरुआत करें। हर एक अच्छी तरह से ये दिमाग में ठान ले, अगर कुछ सीखना है तो अच्छी से शुरुआत करनी पड़ेगी हमें। अगर ये आपके दिमाग में सेट हो जाता है तो धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये बातें। MCQ सेक्शन ए 1 मार्क्स के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। Who gave the definition of national income by the production method? Marshall, Samuelson, Fisher, Robertson. आंसर इज मार्शल। मार्शल ने जो डेफिनेशन दी थी नेशनल इनकम की, प्रोडक्शन मेथड की है। व्हाट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम जीडीपी टू एनडीपी? डेप्रिसिएशन, नेट फैक्टर्स, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडी। आंसर इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे जीडीपी में से तो हमें एनडीपी मिल जाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू मेजर नेशनल इनकम? प्रोडक्शन, इनकम, सेल्स, एक्सपेंडिचर। एंड आंसर इज एल्स। बाकी के जो तीन है वो मेजर नेशनल इनकम के मेथड है। प्रोडक्शन, नेशनल इनकम मेजर करने के मेथड है प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर, सेल्स नहीं है। हाउ मेनी फैक्टर्स कंस्टिट्यूट मॉनेटरी एक्सपेंडिचर? 4, 10, 1, none of above. Answer is 4. How many factors constitute monetary expenditure? That is 4. What is added in gross domestic product to get the gross national product? Taxation, public debt, not foreign, net foreign income, public expenditure. And answer is net foreign income. What is added in gross domestic product? So net foreign income is added in GDP, so that we can find out GNP. So GDP plus net foreign income equal to GNP. MCQ. Which of the following is an indicator of economic development? Production, national income, per capita income, national product.
Answer is per capita income. Per capita income is an indicator of economic development. Which among the following can be considered in GNP? Operations in hospital, household work of housewife, a teacher teaching his or her child, singing song in bathroom. आंसर इज ऑपरेशन इन हॉस्पिटल. बाकी के जो तीनों है वो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, उनसे हमें कोई देना देना नहीं, जो हमारी जीएनपी को बढ़ा नहीं सकेगी, तो वो हम कंसिडर नहीं करेंगे. मगर ऑपरेशन इन हॉस्पिटल इज कंसिडर एज ए इकोनॉमिकल एक्टिविटी, सो दैट इट इज कंसिडर इन जीएनपी. Which expenditure of government are not considered in national income? Production, transfer payment, wages of laborers, defense expenditure. The answer is defense expenditure. Defense expenditure of the government are not considered in the national income. Next, how many are the method of measuring national income? 1, 2, 3, 4. Answer is 3. Income, expenditure and production. Closed economy is a self-dependent, keeping import-export related with other countries, free from government's interference, net exporting goods and services from the country. Answer is keeping import-export relation with other countries. Answer is keeping import-export relation with other country. MCQ is there also now. Which of the following does show? Which of the following does show the economic situation of a country? Real national income, monetary national income, gross national income. Answer is real national income. Real national income always evaluated with constant price into production, so that it will give the real situation of economic. What is gross domestic product? GNP, GDP, NNP, NDP. Answer is GDP. What is the national income at constant price called? Constant national income, total current national income, monetary national income, real national income. Answer is real national income. Real national income always calculate at the current constant price. From which year is national income estimated by CSO? 1951, 54, 50, 52. Answer is 54. 54, 54, 54, 54, 54. इसमें क्या हुआ था? तो from 1954 year the national income is estimated by CSO. Which value of goods and services are produced by the country in national income? Which value of goods and services produced by the country is national income? Monetary value, real value, hypothetical value, true value. Answer is monetary value. Monetary value we can easily deduct or count. What is per capita income? It is average income, it is income per person, it is ratio of population and national income, it is average income per person. Answer is it is average income per person. किसी एक पर्सन की एवरेज इनकम है. पर कैपिटा इनकम जो है वो किसी एक पर्सन की एवरेज इनकम है. सो इट इज एन एवरेज इनकम पर पर्सन. What is added into total expenditure to obtain national income in an open economy? ओपन इकोनॉमी में नेशनल इनकम को लेने के लिए हमें कौन सी चीज को ऐड करनी है? नेट इनकम, नेट प्रॉफिट, नेट इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट. आंसर इज नेट एक्सपोर्ट. नेट एक्सपोर्ट यानी इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट. इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच को डिफरेंस है, उनको अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर ऐड करेंगे तो ओपन इकोनॉमी के अंदर की नेशनल इनकम हमें जानने को मिल जाएगी. विच इकोनॉमी इज अ रियलिटी? ओपन, क्लोज्ड, डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड. आंसर इज ओपन. ओपन इकोनॉमी इज द रियल इकोनॉमी. विच प्रोडक्शन इज इंक्लूडेड इन नेशनल प्रोडक्ट? विच प्रोडक्शन इज इंक्लूडेड इन नेशनल प्रोडक्ट?
only agriculture product, production production of service, production of agriculture and industries, production of agriculture, industry and service. Answer is production of agriculture, industry and service. What is the net domestic product? GDP minus depreciation, GNP minus depreciation, GDP minus net foreign income or GNP plus net foreign income. What is net domestic? NDP, NDP that is N का मतलब GDP माइनस डेप्रिसिएशन. GDP में से हम डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलेगी. Now answering one liner. Section B, 1 marks. What is national income? The sum total of income obtained from the contribution of 4 factors of production, that is in remuneration, that is rent, wages, interest and profit. Rent, interest and wages and profit in a year is national income. The sum total of income, total का जो हम ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे, सभी को ऐड कर देंगे, सम कर देंगे सभी का, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, उन सभी को ऐड करने से जो मिलती है वो हमें नेशनल इनकम मिलेगी. नेक्स्ट, per capita income is not income of every citizen of a country. How? Per capita income is average income per person. Average income per person. Repeat again. Average income per person. जो पर कैपिटा इनकम है वो एवरेज इनकम है पर पर्सन की. देयरफॉर इट इज नॉट द इनकम ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ ए कंट्री. इट इज एवरेज इनकम. ये एक एवरेज है कि वहां पे डिवीजन हो रहा है किसका? टोटल नेशनल इनकम और पॉपुलेशन का. तो वो जो एवरेज मिलती है वो पर पर्सन मिलती है. दैट वाई इट इज नॉट income of every citizen of the country. What is real national income? The national income measured at base year's price or constant price. constant price से अगर हम national income के production को evaluate करेंगे, that is called real national income. The national income measured at base year's price or constant price is called the real national income. What are transfer payment? Pension, unemployment allowances, financial assistance to widows are the call of transfer payment. Why is the service of a housewife not considered in national income? The service of housewife is not considered in the national income because its monetary value cannot be measured. Its monetary value cannot be measured. Very, very important. Now next, give the meaning of net domestic product. NDP. Give the meaning of net domestic product. After deduction depreciation of a factor of the production from gross domestic product, GDP. GDP में से अगर हम डेप्रिसिएशन जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, इंटरनेट, कैपिटल को जो डेप्रिसिएशन लगता है वो अगर हम GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से अगर डिडक्ट करेंगे, द रिमेन इज कॉल्ड ग्रॉस net domestic product. In short, NDP equal to GDP minus depreciation. What is called a closed economy? The economy in which there is no role of government and foreign trade is called a closed economy. The economy in which there is no role of government and foreign trade is called closed economy. What is the formula of per capita income? Per capita income equal to total national income divided by total population. Total national income और population के division से per capita income मिलेगा. Can the purchase of old building be considered in national income or not? Why? The purchase of old building cannot be considered in national income because the problem of double counting arises. What is imputed rent? When a house is given to someone on rent, the probable rent obtained is called imputed rent. जो हम भाड़े पे लेते हैं घर को, तो वो भाड़ा जो हम probable हम जो काउंट करते हैं उसे हम imputed rent कहते हैं. What are the types of economy? Which are there? There are two types of economy: open economy and closed economy. State the main function of circular flow of national income. The main function of circular flow of national income is
to keep economy constantly vibrant. To keep economy constantly vibrant. To keep economy constantly vibrant. What is the balance sheet of economic activity called? What is the balance sheet of economic activity called? National income of country is called the balance sheet of इकोनॉमिक एक्टिविटी. नेशनल इनकम बढ़ रही है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, जिससे हमें पता चल सकता है बैलेंस है कि नहीं इकोनॉमी. So what is the balance sheet of the economic activity? That is national income. At which price is monetary national income measured? At market price, monetary national income is measured. What is net export? Net export means total export value of country during the year minus total import value. एक्सपोर्ट वैल्यू 10 लाख है, इंपोर्ट वैल्यू 2 लाख है, तो 2 लाख को अगर हम 10 लाख में से डिडक्ट करेंगे यानी टोटल एक्सपोर्ट 10 लाख माइनस टोटल इंपोर्ट 2 लाख, सो जो हमें सब्सट्रैक्शन मिलेंगे 8 लाख के, दैट इज कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट. सो देयर इज अ सब्सट्रैक्शन बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन. Which self-consumption goods are included in national income? In India, grain packed by farmer for self-consumption is included in national income. जो farmer अपने use के लिए जो ले जाते हैं grain, तो वो हम include करेंगे national income के अंदर, self-consumption के goods के अंदर. State the factors of monetary expenditure. 4 factors of the monetary expenditure are: first, consumption expenditure, C, I, G and net export. C that is consumption, I that is investment expenditure and G that is government expenditure. उसके अंदर हम नेट एक्सपोर्ट को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा CIG प्लस नेट एक्सपोर्ट. यानी जो स्टेट द फैक्टर्स ऑफ मॉनेटरी एक्सपेंडिचर, जो मॉनेटरी एक्सपेंडिचर जो है वो 4 सेक्टर के अंदर डिवाइड है. एक दो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड थर्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और उसके अंदर हम ऐड करेंगे नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर. एंड नेक्स्ट इज state the methods of calculating national income. State the methods of calculating national income. Production method, income method and expenditure are 3 methods for calculating national income. Which assumption is implied in expenditure method of measuring national income? Which assumption is implied in the expenditure method of measuring national income? The assumption income equal to the assumption income equal to expenditure. The assumption is income equal to expenditure is implied in the expenditure method of measuring national income. The assumption income equal to expenditure यानी income equal to expenditure, जो खर्च है उतना ही हम income करेंगे, वो जो है assumption expenditure method के अंदर applied होती है. What is NNP? After deducting the depreciation of capital, आफ्टर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो हम डिडक्ट करेंगे. किसमें से? द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट इज कॉल्ड एनएनपी. एनएनपी का मतलब आफ्टर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ द कैपिटल द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्ट produced is called NNP. In short, NNP means GNP minus depreciation. Goods and service produced is GNP, and GNP से अगर हम डेप्रिसिएशन को जीएनपी से अगर हम लेस करेंगे तो हमें जो भी मिलेगा दैट इज कॉल्ड एनएनपी. सो एनएनपी मींस जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन. जो शॉर्ट में है वो याद रखो तो डेफिनेशन अपने आप आ जाएगी. एनएनपी is equal to GNP minus depreciation. तो GNP that is gross domestic product and depreciation यानी depreciation of capital. तो depreciation of capital को अगर GNPS में हम लेस करेंगे तो हमें NNP मिल जाएगी. तो NNP की डेफिनेशन को याद रखने के लिए ये फॉर्मूला काफी है आपके लिए. क्या है? GNP minus depreciation इतना याद रख सकते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज रिक्वायर्ड. सेक्शन सी के लिए 2 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. आप अपनी नोटबुक, डाइजेस्ट, अपने जो टेक्स्ट बुक है, अपने पैम्पलेट वो लेके बैठे, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी की होगी. की याद रखने के लिए आपको अपनी नोटबुक में डिक्टेट करनी पड़ेगी ताकि आसानी से आप कौन से क्वेश्चन के अंदर क्या लिखना है वो आपको पता चल सके.
गिव द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड एनडीपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीडीपी और एनडीपी के बीच के जो डिफरेंसेस है वो हमें ध्यान में रखने हैं। तो जीडीपी क्या है, एनडीपी क्या है, वो हमें ध्यान से सुनना है। जीडीपी और एनडीपी के बीच का डिफरेंसेस हमें देखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आंसर के साथ कि डीडी, दिल्ली दूरदर्शन, याद रखना है डीडी या डिमांड ड्राफ्ट। डी का मतलब क्या है, सबसे पहले डी डेफिनेशन और सेकंड डेप्रिसिएशन, ये दो बात ध्यान रखनी है। तो जीडीपी और एनडीपी के अंदर हम बात करें तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें, द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस produced by the citizen of a country and foreign citizen within a country's boundary during a year is called GDP। GDP के अंदर जो प्रोडक्शन होगा वो इंडियन सिटीजन ने किया होगा या फॉरेन सिटीजन ने इंडिया की बाउंड्री के अंदर किया होगा, तो वो जो डेफिनेशन है उनकी जीडीपी की है। और जीएनपी की बात करें, सॉरी एनडीपी की बात करते हैं। एनडीपी का मतलब क्या है, आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन ऑफ द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन फ्रॉम द डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी from the domestic product as foreign factor during a year is called NDP। after deducting depreciation of factors of production, जो लैंड लेबर इंटरप्रेशन कैपिटल जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगता है उनको हम डिडक्ट करेंगे। दैट इज आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्टर ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द डोमेस्टिक ग्रॉस प्रोडक्ट यानी जीडीपी में से अगर हम उनको लेस करेंगे तो जो हमें मिलेगा दैट इज कॉल्ड एनडीपी। सेकंड है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है यहाँ पे, तो कैपिटल डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड इन जीडीपी। जीडीपी के अंदर कैपिटल डेप्रिसिएशन है वो इंक्लूड होता है, मगर एनडीपी के अंदर कैपिटल डेप्रिसिएशन इज नॉट इंक्लूडेड। डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड, जीडीपी में इंक्लूड होता है, एनडीपी में नहीं होता। तो एनडीपी का मतलब ही ये है कि जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, जीडीपी के अंदर डेप्रिसिएशन ऐड होगा तो वो एनडीपी नहीं है, वो जीडीपी ही है। तो एनडीपी क्या है, तो जीडीपी में से अगर डेप्रिसिएशन को लेस कर दो, फॉर्मूला का मतलब डेप्रिसिएशन ऐड करना नहीं ऐड करना वो है। तो फॉर्मूला कहाँ है, तो एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन जो है वो उसके फॉर्मूला के अंदर आते हैं। मींस जीडीपी के अंदर इंक्लूड होता है डेप्रिसिएशन, एनडीपी के अंदर एक्सक्लूड होता है। तो ये दो पॉइंट आपको 2 मार्क्स लेने के लिए इंपॉर्टेंट, डीडी याद रखना है, जीडीपी और एनडीपी के अंदर डीडी। नेक्स्ट इज गिव द डिफरेंसेस बिटवीन जीएनपी एंड एनएनपी। जीएनपी और एनएनपी के बीच के डिफरेंस उसकी की है, वेरी इंपॉर्टेंट, डिक्टेड इन योर नोटबुक। डेफिनेशन को फॉर्मूला से याद रखो, डेफिनेशन को फॉर्मूला से याद रखो। ये 2 पॉइंट है, डेफिनेशन को फॉर्मूला से याद रखो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उनके डेफिनेशन की, उसके बाद उनके फॉर्मूला की। तो सबसे पहले डेफिनेशन जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की डेफिनेशन। The monetary value of goods and services produced by citizen of a country in a year is called GNP। किसी साल के अंदर इंडियन citizens produce the goods and services of monetary value of the goods and services produced by the citizens of the country in the year is called GNP। किसी ईयर के अंदर गुड्स और सर्विस अगर बनाए हैं इंडियन सिटीजन ने तो उनकी जो मार्केट वैल्यू है उनका हम इवेल्यूशन करेंगे तो हमें जीएनपी मिल जाएगी। दैट इज कॉल्ड जीएनपी। फर्स्ट इज जीएनपी, सेकंड इज एनएनपी। एनएनपी का मतलब क्या है, आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय सिटीजन ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड एनएनपी। एनएनपी का मतलब क्या है कि जीएनपी जो है उसके अंदर से अगर डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे तो जो हमें डेटा मिलेंगे वो एनएनपी है। दैट इज आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम द मॉनेटरी वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो मॉनेटरी वैल्यू हमें जीएनपी की मिलेगी उनसे अगर हम डेप्रिसिएशन को अलग कर दे या लेस कर दे या हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो जो भी मिलेगा दैट इज कॉल्ड एनएनपी। अब सेकंड पॉइंट है फॉर्मूला को। जीएनपी का फॉर्मूला क्या है, तो जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फॉरेन इनकम। जीडीपी प्लस नेट फॉरेन इनकम, जीडीपी प्लस नेट फॉरेन इनकम, जीडीपी प्लस नेट फॉरेन इनकम। यानी नेट फॉरेन इनकम वो इंडियन सिटीजन ने किए है, यहाँ पे किए बाहर किए, मगर जो भी है वो जीडीपी में ऐड होंगे, दैट इज कॉल्ड जीएनपी। और एनएनपी का मतलब है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये फॉर्मूला से 2 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। 2 मार्क्स के एमसी डिफरेंस के अंदर आपको ऐसे 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। नाउ नेक्स्ट इज गिव द डिफरेंसेस बिटवीन क्लोज इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, देयर आर 3 पॉइंट्स फॉर दैट। क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी के अंदर फॉरेन कंट्री में गवर्नमेंट का रोल 0 होना चाहिए।
फॉरेन कंट्री में गवर्नमेंट का रोल जीरो होना चाहिए, फॉरेन कंट्री में गवर्नमेंट का रोल जीरो होना चाहिए, फॉरेन कंट्री में गवर्नमेंट का रोल जीरो होना चाहिए, फॉरेन कंट्री में गवर्नमेंट का रोल जीरो होना चाहिए, फॉरेन कंट्री में गवर्नमेंट का रोल जीरो होना चाहिए। तो फॉरेन का मतलब रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, कंट्री का मतलब ट्रांजेक्शन विद अदर कंट्री, एंड गवर्नमेंट दैट इज गवर्नमेंट इंटरफियरेंस। फर्स्ट इज रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। क्लोज इकोनॉमी की बात करें पहले, इन क्लोज इकोनॉमी देयर इज नो रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड का कोई रोल नहीं है, सिर्फ डोमेस्टिक ट्रेड है। इंडिया की बाउंड्री के अंदर ही अगर दूसरे अलग अलग स्टेट के साथ तो जो हम ट्रेड करेंगे वही यहाँ पे ध्यान में लिया जाएगा। किसमें? क्लोज इकोनॉमी है। क्लोज यानी बाहर का लेन देन बंद। ओपन इकोनॉमी की बात करें, इन ओपन इकोनॉमी देयर इज अ रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है गवर्नमेंट का। ओपन इकोनॉमी, इन ओपन इकोनॉमी देयर इज अ रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। नाउ सेकंड पॉइंट, क्लोज इकोनॉमी के अंदर क्लोज इकोनॉमी हैज नो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विद अदर कंट्री, अदर कंट्री के साथ ट्रांजेक्शन की बात होती है नहीं, क्लोज इकोनॉमी में क्लोज ही है, अदर कंट्री के साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा। और ओपन इकोनॉमी की बात करें तो ओपन इकोनॉमी has import-export relationship with other country. Open economy has import-export relationship with other country. Now next is government interference. Closed economy is a self-dependent and self-reliant. There is no interference of the government. In open economy, some works are done by the government. Government की interference होती है open economy के अंदर। तो foreign country में government का रोल जीरो होना चाहिए। 2 मार्क्स के अंदर 3 पॉइंट आपको लिखने हैं। नाउ गिव द डिफरेंसेस बिटवीन नेशनल इनकम एंड नेशनल प्रोडक्ट, NINP, नेशनल इनकम नेशनल प्रोडक्ट। क्वेश्चन सेक्शन डी के अंदर भी आ सकता है, सेक्शन सी के अंदर भी आ सकता है, क्योंकि पॉइंट ज्यादा है उसके अंदर। की है डेफिनेशन को फॉर्मूला से याद रखोगे तो टैक्स सब्सिडी डिफरेंट होगी, डेफिनेशन को फॉर्मूला से याद रखोगे तो टैक्स सब्सिडी डिफरेंट होगी, डेफिनेशन को फॉर्मूला से याद रखोगे तो टैक्स सब्सिडी डिफरेंट होगी, डेफिनेशन को फॉर्मूला से याद रखोगे तो टैक्स सब्सिडी डिफरेंट होगी। सबसे पहले बात करें डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या है? नेशनल इनकम की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल इनकम की। तो द टोटल इनकम रिसीव्ड बाय द यूजिंग फॉर द टोटल इनकम रिसीव्ड बाय यूजिंग 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग अ ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम। जो इनकम अर्न करेंगे हम, वो इनकम अर्न करने से जितनी भी इनकम के हम टोटल करेंगे वो टोटल को नेशनल इनकम के अंदर ऐड कर सकते हैं। द टोटल इनकम इनकम जितनी भी हम रिसीव करेंगे 4 फैक्टर से, लैंड, लेबर, इंटरनेट, कैपिटल से जितनी इनकम हम प्राप्त करेंगे, द टोटल इनकम रिसीव्ड बाय यूजिंग 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग अ ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम। नाउ नेशनल प्रोडक्ट की हम बात करें, एनडीपी की बात करें, नेशनल प्रोडक्ट की सॉरी एनपी की बात करें, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड यूजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग अ ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम। यानी लैंड, लेबर, इंटरनेट, कैपिटल को यूज करके जितना गुड्स एंड सर्विस हम देते हैं, प्रोडक्शन हमारे इकोनॉमी में आता है, वो सभी को हम नेशनल प्रोडक्ट कह सकते हैं। नाउ नेशनल इनकम सेकंड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन के बाद फॉर्मूला। नेशनल इनकम इक्वल टू रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। नेशनल इनकम की जो फॉर्मुलेटिव प्रोसीजर है वो R प्लस W प्लस I प्लस P, दैट इज कॉल्ड RIPW, RIPW यानी रिप, R रेंट, I इंटरेस्ट, P प्रॉफिट, रिप एंड देन W, रिप, RIPW, उनका सभी का ऐड कर दो, फॉर्मूला बन गया नेशनल इनकम का। तो नेशनल इनकम इक्वल टू व्हाट? तो नेशनल इनकम इक्वल टू रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। आई रिपीट अगेन द फॉर्मूला ऑफ नेशनल इनकम, रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। एंड एनपी, नेशनल प्रोडक्ट के फॉर्मूला की बात करें तो एनपी इक्वल टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्लस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्लस सर्विस प्रोडक्शन। अगर याद न रहे तो IAS याद रखो, I इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, A एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और S सर्विस प्रोडक्शन, IAS बन गए। तो IAS को याद रखो, तो इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और सर्विस प्रोडक्शन का हम टोटल करेंगे तो नेशनल प्रोडक्ट बन सकती है। तो ये हुआ एनपी का फॉर्मूला। यहाँ पे नेशनल इनकम इक्वल टू रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, वाइल नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्रीज प्लस सर्विस। नाउ गवर्नमेंट टैक्स, इफ देयर इज अ गवर्नमेंट टैक्स then national income is less than national product। अगर गवर्नमेंट टैक्स है तो जो नेशनल इनकम है वो एनपी से कम होगी। इफ द गवर्नमेंट टैक्स इज देयर
देन नेशनल इनकम एनआई जो है वो एनपी से, नेशनल इनकम इज लेस देन एनपी, एनपी से कम होगी। अगर टैक्स है तो एनपी में से टैक्स हम लेस करेंगे तो एनआई बन सकती है। अगर टैक्स है किसी प्रोडक्शन के ऊपर तो एनआई में से अगर हम एनपी निकाल दे तो हमारी एनआई जो है वो लेस हो जाएगी। इफ देयर इज अ गवर्नमेंट टैक्स देन नेशनल इनकम एनआई इज लेस देन एनपी, ध्यान में रखना। इफ देयर इज अ गवर्नमेंट टैक्स इज देन एनपी इज मोर देन नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्ट अगर टैक्स है तो बढ़ती जाएगी और एनआई जो है वो टैक्स है तो कम होती जाएगी, क्योंकि एक्सक्लूड करते हैं हम। फोर्थ पॉइंट इज गवर्नमेंट सब्सिडी। इफ देयर इज अ गवर्नमेंट सब्सिडी देन नेशनल इनकम इज मोर देन नेशनल प्रोडक्ट। अगर सब्सिडी है तो एनआई बढ़ेगी एनपी से और एनपी जो है वो कम होगा एनआई से। टैक्स में उल्टा है, एनपी बढ़ेगा और सब्सिडी में एनआई बढ़ सकती है। तो if the subsidy are there, national income is more than NP, and if government gets subsidy, then the national product is less than national income. Now, next point is where it equal and different. It EAT नहीं IIT, there is a wrong spelling. When it equal and different, यानी कब वो equal और different है। तो if there is no transfer of government, if there is no transference, sorry, if there is no interference of government, if there is no interference of government or no foreign trade, then national income is equal to national product. अगर गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं है या फिर कोई भी फॉरेन ट्रेड हम नहीं कर रहे हैं तो एनआई इक्वल टू एनपी। व्हेन इट इक्वल एंड डिफरेंट, अगर फॉरेन ट्रेड ही नहीं कर रहे हम, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस ही नहीं, यानी टैक्स और सब्सिडी कुछ नहीं है, तो एनआई इक्वल टू एनपी होगा। एंड एनपी की बात करें, इफ टैक्स इज एप्लीकेबल एंड गुड्स आर इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड देन एनपी एंड एनआई आर डिफरेंट। एनपी दैट इज नेशनल प्रोडक्ट, एनआई दैट इज नेशनल इनकम। तो अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो एनपी और एनआई इक्वल नहीं रहेगी। तो डेफिनेशन को फॉर्मूला से याद रखो तो टैक्स सब्सिडी डिफरेंट होगी। आपकी नोटबुक में सभी की होनी चाहिए, सभी की से आपको पता चलेगा कौन से क्वेश्चन में क्या लिखना है। याद रखने का आसान तरीका है ये फॉर्मूला आपकी की डेफिनेशन को फॉर्मूला से याद रखोगे तो टैक्स सब्सिडी डिफरेंट होगी। नाउ नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज रिक्वायर्ड। सेक्शन डी 3 मार्क्स के लिए, डी और ई दोनों में कभी कभी इधर उधर होने के चांसेस रहते हैं। 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं या 5 मार्क्स में कभी कभी आ सकते हैं। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द प्रॉब्लम अराइजिंग मेजरिंग नेशनल इनकम। आंसर एंड की। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द प्रॉब्लम अराइजिंग इन मेजरिंग नेशनल इनकम। सबसे पहले की, डबल कंजम्पशन करोगे तो डेप्रिसिएशन और टैक्स आपको लगेगा, जिससे इलीगल इनकम जो आपने फॉरेन में कमाई है वो अकाउंट में दिखानी पड़ेगी। ध्यान में रखना, डबल कंजम्पशन करोगे तो क्या होगा, दो बार आप खर्च करोगे तो क्या होगा, तो डेप्रिसिएशन और टैक्स आपको लगेंगे। 2 बार आपने खर्च किया तो 2 बार डेप्रिसिएशन, 2 बार टैक्स लगेंगे। और जो इलीगल इनकम आपने फॉरेन में कमाई है वो अकाउंट में दिखानी पड़ेगी। डबल कंजम्पशन करोगे तो डेप्रिसिएशन और टैक्स आपको लगेगा, जिससे इलीगल इनकम जो आपने फॉरेन में कमाई है वो अकाउंट में दिखानी पड़ेगी। डबल कंजम्पशन करोगे तो डेप्रिसिएशन और टैक्स आपको लगेगा, जिससे इलीगल इनकम जो आपने फॉरेन में कमाई है वो अकाउंट में दिखानी पड़ेगी। ये आपको ध्यान में रखना है, लिखना है, डिक्टेट करना है नोटबुक में, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। नाउ नेक्स्ट इज, फर्स्ट इज डबल का मतलब है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग ध्यान में रखना, नेशनल इनकम के ये क्वेश्चन के अंदर ये 3 मार्क्स के 6 पॉइंट्स से ज्यादा अगर हो रहे हैं, 7 पॉइंट से ज्यादा हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 3 मार्क्स ऐसे नहीं मिलेंगे, आपको लिखना पड़ेगा उसके अंदर। तो सिंस 1954 सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO कैलकुलेट द नेशनल इनकम। सेंट्रल प्रॉब्लम, certain problem arising while measuring the national income. That is, first is problem of double counting. Due to double counting, the estimate of the national income obtained is more. Therefore, real national income is not obtained. The problem of double counting should be avoided. सबसे पहला ये है, double counting का problem है। Second, problem of self consumption. Some goods and services are for self consumption
and are not sold in the market. Therefore, they have no monetary value. As a result, we get low estimate of the national income. बहुत सारे चीज ऐसे है जो हम खुद के यूज के लिए ले जाते हैं. प्रोडक्शन तो होता है मगर हम मार्केट में उनको नहीं रखते. जैसे एक ही एक्सेप्शन है वहां पे, जो फार्मर जो अपने फूड ग्रेन को बनाते हैं वो अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए ले जाते थे. इट्स पार्ट ऑफ नेशनल इनकम. ऐसी बहुत सारी कमोडिटी है जो प्रोडक्शन होती है मगर सेल्फ यूज के लिए हो जाती है, तो उनका एस्टिमेट करना काफी मुश्किल हो जाता है. थर्ड पॉइंट इज प्रॉब्लम ऑफ डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना काफी इजी नहीं है ड्यू टू यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जो लैंड लेबर इंटरनेट कैपिटल को हम यूज करते हैं, तो ड्यू टू यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे बिकम इनएफिशिएंट विच इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन की जो डेफिनेशन है यही है कि हम जो फैक्टर को प्रोडक्शन में यूज करते हैं वो धीरे धीरे उनकी जो कार्यक्षमता है वो कम हो जाती है, और इट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन एंड इट्स एग्जैक्ट वैल्यू कैन नॉट बी ऑब्टेन विच रिजल्ट इनटू गेटिंग रियल नेशनल, नॉट गेटिंग रियल नेशनल इनकम. जो डेप्रिसिएशन लगती है उसका हम रियल वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते. नाउ प्रॉब्लम ऑफ टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स एवेशन. नेक्स्ट पॉइंट इज टू अवॉइड प्रॉब्लम ऑफ टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स एवेशन. ड्यू टू tendency of tax avoidance and tax evasion, the true income of businessmen cannot be obtained, and as a result, estimate of real national income cannot be obtained. यानी जो टेंडेंसी चल रही है टैक्स अवॉइडेंस की, टैक्स एविशन की, तो ट्रू इनकम जो बिजनेसमैन की है वो हमें पता नहीं चलती, तो उनका एस्टिमेट करना रियल नेशनल इनकम के लिए काफी मुश्किल हो जाता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉब्लम ऑफ इलीगल इनकम. Income generated by gambling, robbery, black money, smuggling, etc. satisfy the need of person, but it is not considered in the national income. Therefore, real estimate of national income cannot be obtained. जो ऐसी इनकम है गैम्बलिंग, रॉबरी, ब्लैक मनी, स्मगलिंग ऐसा जो करते हैं उनको हम काउंट में नहीं करेंगे, उनको सेटिस्फैक्शन मिलेगा बट इट इज नॉट एस्टिमेटेड द रियल इनकम. नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ नेट फॉरेन इनकम. Due to lack of complete and exact detail of income received by the citizen of a country is in foreign and by the foreigners in our country, the net foreign income cannot be calculated. For the real national income cannot be none. यानी अगर इंडिया वाले बाहर जाके जो कमा रहे हैं और फॉरेनर्स यहाँ से कमा के जाते हैं, उनका एग्जैक्ट वैल्यू निकालना काफी मुश्किल हो रहा है. इसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है. सेवंथ पॉइंट इज प्रॉब्लम ऑफ अकाउंटिंग. Because of illiteracy, production and sale at small scale, barter system, and people engage in more than one profession, the accounting of the income expenditure cannot be done preciously. As a result, problem arising in calculating national income. यानी जो लोग एक से ज्यादा काम करते हैं उनकी इनकम छुपाते हैं, पता नहीं चलता है वो क्या कमा रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है अकाउंटिंग को एडजस्ट करने के लिए. तो डबल कंजम्पशन करोगे तो डेप्रिसिएशन और टैक्स आपको लगेगा, जिससे इलीगल इनकम जो आपने फॉरेन में कमाई है वो अकाउंट में दिखानी पड़ेगी. डबल कंजम्पशन का मतलब है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. डबल कंजम्पशन का मतलब है प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ कंजम्पशन. डेप्रिसिएशन दैट इज प्रॉब्लम ऑफ डेप्रिसिएशन. टैक्स यानी प्रॉब्लम ऑफ टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स एविएशन. illegal income, that is problem of illegal income. Foreign, that is problem of net foreign income, and problem of accounting. Explain the concept of monetary income and real value. Very important. Explain the monetary income and real income. Explain the monetary income and real income. Very important. Explain the monetary income and real income. सेक्शन डी के अंदर ही हम फर्स्ट इज की डेफिनेशन को फॉर्मूला से याद रखोगे तो 2 नंबर मिलेंगे. 3 पॉइंट आपको याद रखने के लिए काफी इजी रहेगा. फर्स्ट पॉइंट इज डिस्कस द 3 पॉइंट्स इन बोथ इनकम एज बिलो. यानी ये दोनों इनकम है, मॉनिटरी इनकम और रियल इनकम, ये दोनों में ये 3 पॉइंट ही हमें डिस्कस करने हैं. सबसे पहले डेफिनेशन, सेकंड फॉर्मूला, एंड थर्ड सो ट्रू सिचुएशन और नॉट. वो सही दिखा रही है दोनों में से या नहीं दिखा रही, वो हमें देखना है. तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो मॉनिटरी इनकम की बात करें हम. इफ नेशनल इनकम, यहाँ डेफिनेशन की बात हो रही है, इफ नेशनल इनकम इज मेजर्ड एट करंट प्राइस इट इज कॉल्ड मॉनिटरी इनकम. 10,000 रुपीज का मोबाइल मिल रहा है, करंट प्राइस के अंदर 2 मोबाइल ले लिया, 10,000 इंटू 20,000 नेशनल इनकम बन गई. दैट इज कॉल्ड रियल, दैट इज कॉल्ड मॉनिटरी इनकम.
और रियल इनकम की हम बात करें, फॉर नेशनल इनकम इज मेजर्ड एट बेस ईयर प्राइस ऑन फिक्स्ड प्राइस इज और कांस्टेंट प्राइस, इट इज कॉल्ड रियल नेशनल इनकम। यानी अगर 3 साल पहले अगर किसी मोबाइल की प्राइस 20,000 है और 20,000 के साथ आज के अगर हमने 3 प्रोडक्शन किए तो 20,000 इंटू 3 60,000 इज कॉल्ड रियल नेशनल प्रोडक्ट। यानी 3 साल पहले बेस ईयर की प्राइस और आज की प्रोडक्शन उनका मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो रियल नेशनल इनकम हमें देता है। और अगर करंट प्राइस के साथ ही अगर हम वो तीनों के प्रोडक्शन का मेजरमेंट करते हैं तो बन जाती है नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। सेकंड पॉइंट है फॉर्मूला। फॉर्मूला की हम बात करें, द नेशनल इनकम ऑब्टेन बाय द मल्टीप्लाइंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विद द मार्केट प्राइस ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड मॉनेटरी नेशनल इनकम। मॉनेटरी नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या है कि प्राइस इंटू प्रोडक्शन, प्राइस इंटू गुड्स, प्राइस इंटू सर्विस, ये उनकी प्रोडक्शन की है। और जो रियल नेशनल इनकम की बात करें तो रियल नेशनल इनकम के जो फॉर्मूला की बात करें तो रियल नेशनल इनकम इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग the producer of goods with the fixed price of respective goods during a year। जो प्राइस है उनके साथ ही गुड्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, मगर जो प्राइस होगी इट्स फिक्स प्राइस, कांस्टेंट प्राइस, उनके अंदर ही हम स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज सो ट्रू सिचुएशन और नॉट। द मॉनेटरी national income is not real income if the production of some year remain constant but the price having doubled, the national income will be doubled with does not show the true situation। यानी प्राइस जो करंट 10,000 की 20,000 हो जाती है मगर प्रोडक्शन हमारा 3 का 3 ही है, ज्यादा नहीं हुआ, तो भी हमारी जो मल्टीप्लिकेशन से डबल होने से नेशनल इनकम का सही अंदाजा नहीं लग सकता। मगर रियल इनकम की बात करें, some increase in the national income occur due to increase in the production and price, but we are interested to know the rise in the national income which occur due to increase in the production so that the consumption and standard of living of the people can be give the real picture of the economy। यानी वो जो रियल इनकम है वो हमें रियल इकोनॉमी के अंदर कंडीशन क्या वो दिखाएगा। आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन एज रिक्वायर्ड सेक्शन के लिए हम बात कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। एक्सप्लेन विथ अ डायग्राम द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन द क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी के अंदर आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम का है वो प्रूव करना है, ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। सबसे पहले एक्सप्लेन विद डायग्राम द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन क्लोज्ड इकोनॉमी। तो सबसे पहले उनकी डेफिनेशन, उनकी की डेफिनेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करो और फर्म एंड फैमिली में फिर से प्रोडक्शन फैक्टर को सर्कुलेट करो। डेफिनेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करो और फर्म एंड फैमिली में फिर से प्रोडक्शन फैक्टर को सर्कुलेट करो जिससे फर्म और फैमिली आगे आ सके। फर्म और फैमिली को आगे आने के लिए ये आपको ध्यान में रखना है। ये की है, कोई लेना देना नहीं है, याद रखनी है ताकि सेक्शन ई के अंदर कौन से वे पे हमें जाना है वो हमें पता चल सके। तो सबसे पहले डेफिनेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करो और फर्म और फैमिली में फिर से प्रोडक्शन फैक्टर को सर्कुलेट करो जिससे फर्म और फैमिली आगे आ सके। तो सबसे पहले है डेफिनेशन। सेकंड 2 पार्ट यानी डिवाइडेड इकोनॉमी इनटू 2 मेजर पार्ट्स, बिजनेस, फर्म एंड फैमिली। फर्म दैट इज बिजनेस, फर्म फैमिली दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, इंटरप्रेन्योर, कैपिटल। ये 2 पार्ट में डिवाइड करो। फर्म एंड फैमिली जो हमने लिखा है वही है 2 पार्ट उनके। फिर प्रोडक्शन फैक्टर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के नेम, लैंड, लेबर, इंटरप्रेन्योर, कैपिटल और उनके रिम्यूनरेशंस के बारे में सोचना है। देन सर्कुलर यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ डायग्राम, जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर सर्कुलर फ्लो ऑफ डायग्राम है वो आपको ड्रॉ करके लिखना है। यहाँ पे डायग्राम इंपॉर्टेंट है, वो चाहिए ही चाहिए, जिससे फर्म और फर्म्स प्रोड्यूस विद फैमिली, प्रोसीजर विद फैमिली, फर्म और फैमिली की प्रोसीजर आप ध्यान में रखनी है। तो ये 5 पॉइंट के लिए सबसे पहले हमें डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन के अंदर हम बात करें क्लोज इकोनॉमी की, द क्लोज इकोनॉमी इज वन ऑफ in which there is no role of foreign trade and which has no economic transaction with other countries। closed economy is self dependent, यानी यहाँ पे कोई रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के कंट्री के अंदर ही फॉरेन ट्रेड नहीं होगा, स्टेट की इंटरफेरेंस नहीं होगी, ऐसी जो इकोनॉमी है वो क्लोज इकोनॉमी कहलाती है। टू अंडरस्टैंड द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम वी विल डिवाइडेड इकोनॉमी इनटू 2 मेजर पार्ट्स। 2 पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड करेंगे इकोनॉमी को। फर्स्ट इज द बिजनेस फॉर्म एंड सेकंड इज द ओनर फैक्टर सपोर्ट प्रोडक्शन दैट इज फैमिली। यानी फॉर्म और फैमिली में 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। यानी सेकंड पॉइंट है डिवाइड इकोनॉमी इनटू 2 मेजर पार्ट दैट इज फॉर्म एंड फैमिली। थर्ड पॉइंट इज द फॉर्म्स परचेस
necessary factors of production, capital and labor from the owner of the factors of the production and use them for the production. The firm purchase necessary factors of production, capital and labor from the owners of the factors of production and use them for the production. जो लैंड लेबर इंटरप्रेन्योर कैपिटल को वो यूज करेंगे कौन, फॉर्म वाले, फॉर्म यानी बिजनेस फॉर्म वाले, इसी चारों फैक्टर से वो प्रोडक्शन करवाएंगे उनकी रिक्वायरमेंट के. फॉर यूजिंग द फोर फैक्टर प्रोडक्शन फॉर्म पे रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट टू ऑनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. thus the flow of money firstly goes to owner of factor from the business firm. पहला जो सर्कुलर है वो चारों को वो अपने फैक्ट्री के अंदर बुलाएगा, कुछ ना कुछ काम करवाएंगे लैंड लेबर इंटरप्रेन्योर कैपिटल से, और जो फर्म प्रोडक्शन करवाने के लिए उनके पास जो काम करेगी उनको वो रिवॉर्ड देगी. कौन से रिवॉर्ड है, उनके रिवॉर्ड के जो नेम है वो रेंट, कैपिटल, वेजिस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट और रेंट. वो जैसे ही अपने प्रोडक्शन बिजनेस फर्म के पास जो इनकम थी वो किसके हाथ में चली गई, फैमिली के हाथ में. यानी फर्स्ट फ्लो यहाँ से वहां हुआ. कहां से कहां, फर्म टू फैमिली. फर्म यानी बिजनेस फर्म और फैमिली यानी जो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर से लैंड लेबरर्स, एंटरप्रेन्योर, कैपिटलिस्ट, उनके हाथ में वो इनकम गई ना, उनको पैसे मिले. अब आगे बढ़ेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ डायग्राम. अब वो जो पैसे उनके हाथ में आएंगे उससे वो क्या करेंगे उसकी बात हो रही है. तो बिजनेस फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. फर्म ने उस पैसे से उन लोगों से सबसे पहले प्रोडक्शन करवाया. तो बिजनेस फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ दिस फैक्टर्स एंड पुट देम इन मार्केट फॉर द सेलिंग. और जो मानो कि लैपटॉप बनाए, टेबल बनाए, चेयर बनाए, जो भी बनाए वो प्रोडक्शन बनाने के बाद उन्होंने मार्केट में बेचने के लिए रख दिया. द फैमिली दैट इज फर्म्स ऑनर जो है लैंड लेबर इंटरप्रेन्योर कैपिटल, जो वो चारों लोग है, द फैमिलीज परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट. जो बनाई है वो मार्केट में से परचेज करेंगे. thus द फ्लो ऑफ मनी कम बैक टू फर्म फ्रॉम द फैमिली. जो पैसे लैंड लेबर इंटरप्रेन्योर कैपिटल के हाथ में थे वो कम बैक टू द फैमिलीज, फर्म के हाथ में आ गए, बिजनेस पर्सन के हाथ में आ गए, जो पैसे उन्होंने उन चार लोगों को दिए थे. With the help of this money, a firm start the production again and again, pays to families, and from families to firm. This is called circular flow of national income. This circular flow of national income keep the economy constantly vibrant. यानी पूरा circular flow ऐसे family to firm, firm to family, family to firm, firm to family. यानी family वाले जो काम करते हैं उनसे उनको पैसे मिलते हैं, वो पैसे से फिर से वापस वो प्रोडक्शन परचेस करते हैं. जो प्रोडक्शन परचेस किया दैट मीन्स फैमिली के हाथ में जो पैसे थे वो फर्म के हाथ में चले गए. वो हाथ में आए हुए पैसे से फर्म फिर से प्रोडक्शन करवाएगी. प्रोडक्शन करवाने के लिए उसी फैमिली के मेंबर को लैंड लेबर इंटरप्रेन्योर कैपिटल को ही यूज करेगी, उनको वापस पैसे देगी. वो पैसे से फिर से वो परचेस करेंगे. परचेस करने से फैमिली की एक्सपेंडिचर होगी और फर्म की इनकम होगी. फर्म फिर से अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे. ये सर्कुलर फ्लो पूरी इकोनॉमी में चलता जाएगा. दैट व्हाई इट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन क्लोज्ड इकोनॉमी. एक्सप्लेन द आउटपुट मेथड फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम. एक्सप्लेन द आउटपुट मेथड फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम. आंसर की, ये इकोनॉमी में गुड्स की जरूरत है मगर हाउसवाइफ के सेल्फ कंजम्पशन की जरूरत नहीं है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये इकोनॉमी में गुड्स की जरूरत है मगर हाउसवाइफ के सेल्फ कंजम्पशन की जरूरत नहीं है. मेथड जो नेशनल इनकम की आउटपुट मेथड दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन मेथड, जिसे कहते हैं इनपुट यानी इनकम, एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन को हम आउटपुट भी बोलेंगे. तो आउटपुट मेथड और प्रोडक्शन मेथड सिमिलर है. एक्सप्लेन द प्रोडक्शन मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम. नेशनल इनकम की जो प्रोडक्शन मेथड है उनको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. उनके अंदर बहुत सारे पॉइंट है, तो पॉइंट को हमने डिवाइड कर दिया है 2-2, 3-3, 4-4 पॉइंट के अंदर. तो सबसे पहले हम 4 पॉइंट की बात करेंगे. ये इकोनॉमी में गुड्स की जरूरत है मगर हाउसवाइफ के सेल्फ कंजम्पशन की जरूरत नहीं है. द फर्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी. सबसे पहला पॉइंट, तो the output method of measuring national income has been developed from the definition of the national income by given Professor Marshall. मार्शल ने जो definition दी थी प्रोडक्शन मेथड की, उससे ये हम आगे बढ़ेंगे. The sum monetary value of the finished goods or services produced in agriculture, industry and service sector is the national income. मार्शल ने जो बोला था कि
प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, सर्विस के अंदर, उनकी जो मार्केट वैल्यू होगी उनका अगर हम सम अप करेंगे तो जो डेटा मिलेंगे वो प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम का होगा। द मेजर नेशनल इनकम बाय आउटपुट मेथड, वी फर्स्ट find out production in agriculture, industries and service, then it is multiplied with market price. This monetary value is our national income. जो प्रोडक्शन एग्रीकल्चर के अंदर होती है, सर्विस के अंदर होती है, इंडस्ट्रीज के अंदर होती है, उनको हम मार्केट वैल्यू से इवेल्यूएट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और जो फाइनल प्रोडक्ट होगी जो मल्टीप्लिकेशन होगा दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम एज आउटपुट मेथड। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, फर्स्ट पॉइंट इज दैट the economy is classified into various sectors like agriculture, industries, service, mines, construction, manufacturing, trade, consumer, transportation, communication, banking, education। ये इकोनॉमी को ऐसे क्लासिफाइड इस पॉइंट के अंदर कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, only finished goods and services are being considered, intermediate goods and services are not being considered। ध्यान में रखना, नेशनल इनकम की कैलकुलेशन की मेजरिंग हो रही है तो उसमें फिनिश गुड्स, कपड़े बन गए तो लास्ट में जब हम पहनते वही हम ध्यान में लेंगे, टीवी बन रहा है तो टीवी जैसे रिमोट पे स्टार्ट किया वही टीवी, अंदर इंटरनल अगर वो प्रोसीजर है, रॉ मटेरियल, हाफ फर्निश गुड्स है, उनको हम ध्यान में नहीं लेंगे। फिनिश गुड्स इज इंपॉर्टेंट। मोबाइल बन रहा है तो मोबाइल हाथ में आया, हमने स्टार्ट किया, टच किया, वो स्टार्ट होने लगा, वो फिनिश गुड्स होता है। सेकंड के बाद थर्ड पॉइंट अब बात करते हैं सर्विस ऑफ हाउसवाइफ। द सर्विस ऑफ हाउस होल्ड वर्क ऑफ द हाउसवाइफ इज नॉट सोल्ड मार्केट एंड देयरफॉर द मॉनेटरी वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड, हेंस सर्विसेज हाउसवाइफ इज नॉट कंसीडर्ड एट नेशनल इनकम। उनकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है तो उनको हम कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। गुड्स ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, goods produced for the self consumption are not sold in the market, so its monetary value cannot be measured, hence such goods are not considered as a national income। जो गुड सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर हम ले जाते हैं, प्रोडक्शन किया, तो वो हम ध्यान में नहीं लेंगे। नाउ नेक्स्ट इज आपका डीड टैक्स के साथ रीसेल होगा। आपका डीड यानी आपने जो कुछ भी किया है वो टैक्स के साथ रीसेल होगा। तो डीआईडी टैक्स और रीसेल की बात करें, सबसे पहले डी दैट इज डिफेंस सर्विस। डिफेंस सर्विस के अंदर क्या है, तो देयर इज नो मार्केट ऑफ द डिफेंस एंड पुलिस सर्विस, हाउएवर सच सर्विस आर कंसीडर्ड एज ए नेशनल इनकम। देयर इज नो मार्केट ऑफ डिफेंस एंड पुलिस सर्विस, यानी डिफेंस का और पुलिस सर्विस का कोई मार्केट नहीं है ये। और हाउएवर सच सर्विस आर कंसीडर एज ए नेशनल इनकम के अंदर उन दोनों की सर्विस को हम कंसीडर करेंगे। आई दैट इज इम्यूटेंट रेंट, the probable rent obtained by giving a house to someone on rent is immutant rent and its value is considered as national income। यानी अगर किसी को हम भाड़े के मकान पे हम भाड़ा किराए पे देते हैं तो उनका भी हम ध्यान में लेंगे, उनकी इनकम भी हम इम्यूटेंट रेंट को नेशनल इनकम के लिए ध्यान में लेंगे। 7 पॉइंट इज डबल काउंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट डबल काउंटिंग। कंसिडरिंग ओनली द वैल्यू ऑफ द फिनिश्ड गुड्स, double counting is avoided। For example, if the cotton cloth, the value of cotton is included, so the value of cotton cloth only is considered in the calculation of national income। यानी यहाँ पे दो तरह की वैल्यू है, मनी एडेड वैल्यू की भी बात होगी और वैल्यू एडेड मनी की बात होगी और फिनिश गुड की बात होगी। जो उसके अंदर इंटरमीडिएट जो कमोडिटी है उनको हम ध्यान में नहीं रखेंगे। अगर ऐसा हुआ तो नेशनल इनकम का रॉन्ग पिक्चर खड़ा होगा और डबल काउंटिंग होगी। तो हमें फिनिश गुड को ही ध्यान में लेना है। देन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी। इन मार्केट प्राइस इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इंक्लूडेड। मार्केट के अंदर जो प्राइस है उसके अंदर टैक्सेस जो है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो हम इंक्लूड करेंगे। सो टू फाइंड आउट नेशनल इनकम, indirect taxes are deducted and subsidies given by the government is added। यानी अगर नेशनल इनकम की सही अगर वैल्यू जाननी है तो टैक्सेस और सब्सिडी का हम थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में ध्यान में रखेंगे। टैक्सेस को लेस करेंगे, सब्सिडी को ऐड करेंगे तो नेशनल इनकम की जो आउटपुट है वो हमें मिल सकती है। देन रीसेल गुड्स यानी रीसेल SELL नहीं हो, SAL, रीसेल SAL यानी बेचना। रीसेल वैल्यू, सबसे पहले द रीसेल वैल्यू ऑफ गुड्स इज नॉट कंसीडर इन द नेशनल इनकम। यानी दूसरी बार अगर हम बेचेंगे, अगर हमने बाइक लिया, बाइक दूसरे को बेचते, घर लिया, घर दूसरे को बेचते, लैंड ली, लैंड दूसरे को बेचते, तो उनको डबल काउंटिंग होगी, तो हम रीसेल गुड्स को ध्यान में नहीं देंगे।
नेक्स्ट पॉइंट है डेप्रिसिएशन की वैल्यू 0 है। डेप्रिसिएशन की वैल्यू 0 है। 3 की से हमारा ये पॉइंट कवर हो रहा है। डेप्रिसिएशन की वैल्यू 0 है। तो सबसे पहले है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब द डेप्रिसिएशन रिलेटेड कैपिटल फैक्टर इज डिडक्टेड फ्रॉम द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में से जो कैपिटल के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा दैट वी 100% डिडक्टेड। सेकंड पॉइंट इज देयर दैट इज export value that is in export value is added in import is subtracted while calculating national income। यानी export value is added and import value is subtracted। export import से net export हमें मिल सकता है। net export का मतलब export minus import। तो export value को हम ऐड करेंगे और import value को लेस करेंगे तो हमें national income मिल सकती है। तो ये बात हुई। The value of smuggling and illegal goods are remain zero। ये भी हमें ध्यान में लेना है। तो ये सब कुछ आपको completely समझा दिया। नेशनल इनकम की कैलकुलेशन कैसे करनी है, क्या बातें ध्यान में रखनी है। तो ये वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का आभार। वीडियो अंत સુધી નિહાળવા બદલ આપ સૌનો આભાર। પ્રકરણ 10 ના રિવિઝન રાઉન્ડ માટે જોતા રહો આઈસીટી કવરી ચેનલ। आईसीटी कवरी चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं की वो गूगल पे जाके www.ictcover टाइप करके आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपके घर तक ऐसे एजुकेशन रिलेटेड जो भी अच्छी तरह से आपको याद रखने की तरीके वाले की वाले जो भी है वीडियो आपके घर तक आते रहे। तो मैं कृपेश नायक आप सभी का तहे दिल से जिन्होंने ये चैनल को सब्सक्राइब की है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरा जिन्होंने आईसीटी कवर यू की ऐप डाउनलोड कर दी है उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हम। और जो बाकी है वो गूगल प्ले स्टोर पे से विदाउट एनी कॉस्ट एंड्रॉइड के यूजर्स ये ऐप भी इंस्टॉल करके बहुत सारी लिंक्स, बहुत सारे टेक्स्ट बुक, बहुत सारे ब्लू प्रिंट और इम्पोर्टेंट गुजरात बोर्ड के वीडियो भी यहाँ से देख सकते हैं। तो हम आशा रखते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अपने तक न रहने दें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, दूसरों को भी इंफॉर्मेशन दें। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर द डे, हैव अ नाइस डे।